हमारे पास जो रैखिक समीकरण है, हमने नॉर्मली देखा कि वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि चर और अचर क्या होती है, फिर हम कैसे उनका यूज करते हैं। अब हम आज चलते हैं ऐसे क्वेश्चन की तरफ जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चर राशि यानी कि किसी भी चर राशि का मान निकालना, का मान ज्ञात करना। कोई भी हमारे पास चर राशि होगी उसका मान ज्ञात करना। और मान किसका ज्ञात करते हैं, जो अज्ञात होता है, जो अज्ञात होता है, जो हमें ज्ञात नहीं होता उसका हम मान ज्ञात करते हैं। और जो हमें ज्ञात नहीं होता है उसे हम एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल मान सकते हैं। ये ठीक है, जो चीजें ज्ञात नहीं है उसे हमने ज्ञात करनी है। और ज्ञात करने के लिए हम क्या मानते हैं, चर राशि मानते हैं कि माना चर राशि ये है, वो राशि ये है। ठीक है, तो देखो इसमें नॉर्मली हम जब क्वेश्चन को डील करेंगे, सबसे पहले बचपन से करके चलते हैं, छोटे से करके चलते हैं। हमारे पास होता है 2x, सबसे पहले मैं x प्लस 1 इक्वल टू 10 लिखता हूँ या 5 लिखता हूँ, 10 ही लिखता हूँ। तो मुझे ये पूछेगा x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे यदि हमने ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, हमने किस चीज का मान ज्ञात करना है सुमन, हमें x का मान हमें ज्ञात करना है। अच्छा, x प्लस 1 इक्वल टू 10। अब देखो इनके बीच कुछ रिलेशन होता है। यदि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x का मान ज्ञात करना है, तो मुझे 1 की जरूरत नहीं है इसके साथ, मुझे x को अकेले छोड़ना है। x को क्या करना है, मुझे अकेले छोड़ना है। तो x को अकेले छोड़ना यानी कि 1 को भगाना पड़ेगा। अब ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरे पास राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड से जब प्लस चला जाता है तो यहां माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, यह मल्टीप्लाई होता है तो यह डिवाइड होता है, यह डिवाइड होता है तो यह मल्टीप्लाई होता है। वैसे अपोजिट, अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस होगा, यानी कि बेसिकली चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ 1 काय का है, प्लस का है, 1 काय का है, प्लस का है, तो मैं इसको यहाँ भेजूंगा, इसके साथ क्या भेजूंगा, इसके साथ भेजूंगा। तो x हमारे पास बराबर में रहेगा, क्योंकि ये टर्म जा रही है, ये तो बराबर का बराबर साइन रहेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1। क्लियर यहां तक? तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। क्लियर, x इज इक्वल टू 9। यदि मैं लिखता हूं x प्लस 10 इज इक्वल टू 12, सुमन मुझे x की वैल्यू बताना, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। ऋतिक मुझे बताना x माइनस 10 इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22। वेरी गुड। तो इस प्रकार से हम इसको प्लस से माइनस और माइनस से प्लस करने की कोशिश करेंगे। अब यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, अभी प्लस और माइनस देख लिया, अब हम देखते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिवाइड, इसमें याद रखना डिवाइड हमारे पास साइन नहीं आएगा, डिवाइड का चलो x अपॉन 2, x अपॉन 2, x अपॉन 2 इज इक्वल टू, यदि मेरे पास 20 है तो x का मान बताना मुझे, x का क्या हो जाएगा मान, डिवाइड का है, ये काय में चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 2, x इज इक्वल टू 40। क्लियर, x इज इक्वल टू 40। अच्छा, यदि मेरे पास ये होता है 2x इज इक्वल टू 20, देन x का मान क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अब देखो ये डिवाइड का था, ये मल्टीप्लाई में गया। अब 2x है, 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई x, तो 2 काय में है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10। कोई कंफ्यूजन यहां तक, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत परेशानी कुछ है, नहीं है ना, अच्छी बात है। x अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। ऋतिक मुझे बाबू x की वैल्यू बताना, सर वो मल्टीप्लाई में होगा, हाँ, और सर होगा 50 बताना कितना होगा, 50 होगा। कितना होगा x का मान, 50। वेरी गुड। अब ये था बेसिक जो मैंने अलग अलग टुकड़ों में तुम्हें दिखाया है। अब देखो इसके बेस पे हम आएंगे क्वेश्चन में, जब ये सब कुछ कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने किसी का हाथ कहीं देखा, पैर कहीं देखा, सिर मैंने तोड़ दिया, सब अलग कर दिया। अब हम देखेंगे इसको एक रूप देके। ठीक है,
फर्स्ट स्टेप लिखना x प्लस 1 इक्वल टू 10 है, तो प्लस का है तो यहाँ प्लस का माइनस चला जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में लिखना, इसके बीच में x माइनस 1 है तो 10 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस का है तो प्लस में चला जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में लिखना कि x अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 है, तो ये भाग में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप में लिखना है 2x, यानी कि ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। लिखना भी इसमें प्लस 1 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, -1 हो जाता है, ऐसे करके लिखना है, ठीक है ना। माइनस दूसरी साइड जाके +1 हो जाएगा। अब ये मत सोच रहे कि 1 ही 1 के साथ होगा, माना ये 10 है तो ये +10 भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये मत सोचना। 2 भाग में है तो दूसरी साइड जाके, नहीं 2 भाग में दूसरी साइड जाके गुणा में हो जाएगा। यहाँ 2 गुणा में है तो दूसरी साइड जाके भाग में हो जाएगा। देखो अब सबको हमने अलग अलग किया, अब हमने सबको एक जगह स्टोर करना है और उसके अकॉर्डिंग हमने सबको उसको वैल्यू देनी है, किसकी क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू क्या। अब याद रखना मुझे x तक पहुंचना है, मुझे x तक पहुंचना है, तो x तो अचर पद और अचर पद हम क्या करते हैं, साथ लेते हैं। अचर पद और अचर पद क्या लेंगे हम, फिलहाल साथ लेंगे। ये मेरे पास चर पद बन रखा है, तो अचर पद और अचर पद साथ लेंगे तो इसको मुझे यहां भेजना पड़ेगा, भाई भेजना पड़ेगा ना, जैसे हम करते हैं अभी। तो 10 माइनस 5, क्लियर। अब पहले इसको सोल्व कर लो, 2x इज इक्वल टू 5। अब जो अभी मैंने कहा था कि ये 2 मल्टीप्लाई x है, ये 2 किसके साथ है, गुणा में है x के साथ, तो यह दूसरी साइड जाके किस क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, क्लियर। ये मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 5/2। इसको 10 को भेजना है ना मनवीर, ये गलती नहीं करेंगे। ये 85 तो मेरे पास पहले ही पॉजिटिव है, तो मैं नेगेटिव नहीं बना सकता इसको। मैं 25x लिखता हूँ इज इक्वल टू 25x लिखता हूँ इज इक्वल टू 85। अब ये जा रहा है ना कि ये जा रहा है, ये जा रहा है तो ये प्लस का ये माइनस का जाएगा 10। और अगर मैं -10 प्लस 50 ये करता हूँ ना, -10 माइनस 85 करूंगा ना मैं, तो इसकी वैल्यू तो -75 आएगी और आंसर में -3 भी होगा, और आंसर में 3 भी होगा, तो आप -3 पे लगाओगे जो कि गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 25x इज इक्वल टू 75 और x इज इक्वल टू 25×75, x इज इक्वल टू। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, देखो मैं एकदम खिचड़ पिचड़ नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बाबू इसे ध्यान से समझना क्या चीज है ये। अब ये रामू के पापा है, ये रामू और श्यामू है। रामू के पापा आए मार्केट से, रामू को तो चिज्जी दे दिया, श्यामू को चिज्जी ना दिया तो बुरा लगेगा, श्यामू को बुरा लगेगा ना, तो इसलिए इसको रामू को भी देना पड़ेगा और ये श्यामू को भी देना पड़ेगा। इस 2 की मल्टीप्लाई हमने x के साथ भी साथ करनी है और 1 के साथ भी करनी है। ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों एक ही घर में बने हुए हैं। 2x मल्टीप्लाई 1 है, नहीं, गलत। देखो अब देखो यहां समझो पहले ध्यान से, ये 2 है, ये x है प्लस 1। मैंने क्या कहा, ये 2 है, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये एक बार 2 की मल्टीप्लाई x के साथ भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगी।
तो दो मल्टीप्लाई एक्स, फिर प्लस का साइन है, 2 मल्टीप्लाई 1, 2x प्लस 2। समझ में बात आई? नहीं। अब है 2 का मतलब है कि गुणा में है, तो जो 2 का गुणा हम x में भी करेंगे, 2 का गुणा हम 1 में भी करेंगे। तो मैंने क्या कहा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 10 है। भाई साहब मैंने क्या कहा, 2 की मल्टीप्लाई में किसके साथ में करूंगा, x के साथ में, 2x बन जाएगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई में 1 के साथ में करूंगा। अब ये प्लस साइन है तो प्लस साइन का प्लस साइन रहेगा, ठीक है ऋतिक, प्लस का प्लस रहेगा, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 10। मेन बात होती है पहले से सॉल्व करना, ठीक है, तब हम आगे बढ़। अब ये सिंपल फॉर्म बन गई जैसे हम अभी तक सॉल्व कर रहे हैं, बस बात खत्म करो। 3x प्लस 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 20। x का मान निकालो। यहां देखो मैंने क्या कहा, पहले इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये 9x हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 10 है, इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है। अब देखो ये तो अभी चर है ना, तो चर राशि जुड़ भी सकते हो, घट भी सकती है, कुछ भी कर सकते हो। तो 9x प्लस ये क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो 9x माइनस 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 8। इतना करने में क्या हो रहा है कि नहीं है? नहीं आया समझ में? ये 9x प्लस 18 यहां से आ गया, माइनस 10 तो पहले से है, 2x प्लस 5 पहले से है। मैं अचर को मैंने पहले यहां कर दिया, 8 आ गया इज इक्वल टू ये। अब दोनों चीज बन गई, मैं चर को अलग कर रहा हूं, अचर को अलग कर रहा हूं। मैंने इसको यहां भेजा तो ये माइनस में आया, इसको मैंने यहां भेजा तो ये माइनस में गया। 8 प्लस का है तो ये माइनस का गया, ठीक है। तो ये 7x हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3/7। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं हम। चिन्ह क्या समझाऊं? कौन सा बाबू? वो वाला माइनस है, ये 7x और वो वो माइनस। ये माइनस कैसे आ रहा है? माइनस आएगा कैसे? देखो ये 9 में से 7 है ना, प्लस माइनस माइनस है, ये 7x हो गया, ये 7x प्लस का 9 बड़ा है तो प्लस की संख्या आ गई, बराबर ये 5 और 3 है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 8 में से 5 गया तो 3 बचता है, बचा 3। अब बड़ी संख्या काय की है? माइनस की। तो प्लस माइनस में मैंने क्या कहा, हमेशा चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का आएगा, ठीक है ना। चिन्ह किस चीज का आएगा? बड़ी संख्या का। तो -3, x इज इक्वल टू -3/7।